भारत और चीन के बीच के फर्क को हम आपको समझाते हैं। तो पिछले कुछ वक्त में जो कि पैदा हुआ है भारत और चीन के बीच का, यह फर्क देखिए। भारत दुनिया में, भारत की साख बढ़ी है और इसे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है आज। बिल्कुल समीर, लेकिन चीन आइसोलेट हो रहा है, दुनिया में अलग अलग थलग पड़ता जा रहा है चीन। बिल्कुल, और मंदी के बावजूद अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत हुई है, भारत का दम देख रही है दुनिया। लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था में भारी दबाव महसूस किया गया, जैसा कि सिंह साहब कह रहे थे। बिल्कुल, विदेशी व्यापार 6 महीने में भारत का 800 अरब डॉलर को पार कर गया है। और व्यापार के मोर्चे पर दबाव में निर्यात भी, एक्सपोर्ट भी चीन का गिर रहा है। विकास दर इस साल और घटने का अनुमान भी है। जबकि भारत की बात करें तो विकास दर मजबूत रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर भारत और चीन की आज के दौर में तुलना की जाती है तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। संजय भारद्वाज साहब, ऐसे में जो बात कही जा रही है कि इस वक्त ग्लोबल प्रेशर भी है चीन के ऊपर, और यही वजह है कि थोड़ी सी नरमी चीन के रुख में भी नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जब बातचीत होगी तो उसका नतीजा क्या चीन की कारगुजारियों पर लगाम लगाने के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ हासिल हो सकता है, क्या होता हुआ दिखता है क्या? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि चीन पे दो प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर भी है और आर्थिक प्रेशर भी है। जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस इनको इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। आप देखिए, भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी रास्ते खुलते हैं। लेकिन क्योंकि चीन क्या है, चीन दो दांव खेल रहा है। पहला कि डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है कि डी डॉलराइजेशन, और दूसरा डी अमेरिकनाइजेशन, यानी कि एक अल्टरनेटिव एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे, यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक दूसरा पोल तैयार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चीन के साथ में आज है वो है उसके ट्रस्ट डेफिसिट, कि लोग विश्वास नहीं कर रहे। भारत चीन पे विश्वास नहीं करता क्योंकि भारत के साथ दो बार धोखाधड़ी कर चुका है। चीन पर बाकी जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि डेट ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। चाहे वो आप अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज ले लीजिए। तीसरी बात कि जो कंट्री हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, खासकर जो साउथ चाइना सी से लगे हुए हैं, वो भी उनको भी, क्योंकि चीन का जो एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर है वो बहुत बड़ा है। तो चीन के ऊपर दबाव है, राजनीतिक दबाव भी है और आर्थिक दबाव भी है। मार्केट फोर्सेज उनको को सहयोग की बात कर रहा है, लेकिन चीन अपनी जो कारस्तानी। संजय सर, एक बड़ी बात आपने कही, ये जो 3 दबाव आपने बताया, इससे समझ में आता है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और मुल्क विश्वास नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर यह है, भारत भी उसी कैटेगरी में आता है कि अगर चीन डबल स्टैंडर्ड दिखाता है तो फिर हम भी जवाब देंगे।